brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रोज हरियाणा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्र की सत्ता में भाजपा को 11 साल हो गए हैं और इन 11 सालों में ये 25वां मौका था जब पीएम मोदी हरियाणा आए। प्रदेश में उनके हर एक दौरे का सियासी मकसद होता है, लिहाजा पीएम के हिसार और यमुनानगर में दिए भाषण को भी डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी के इस 1 दिवसीय दौरे का सब अपनी अपनी तरह से आकलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा निष्कर्ष क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे। पीएम के इस दौरे का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है कि अपने इस कार्यक्रम के लिए बाबा साहब अंबेडकर की जो तारीख उन्होंने चुनी वो अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। हिसार एयरपोर्ट का नाम वैश्य समाज से आने वाले महाराजा अग्रसेन के नाम पर है। यमुनानगर का थर्मल प्लांट जाट समाज से आने वाले सर छोटूराम के नाम पर है, लेकिन पीएम मोदी ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के लिए दिन चुना दलित समुदाय से आने वाले बाबा साहब अंबेडकर की जयंती वाला। इससे ये बात तय हो गई कि पीएम ने अपने इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा के दलित समुदाय को एक साफ संदेश दिया है कि भाजपा उनके साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, पीएम ने अपने भाषण में भी बाबा साहब का जिक्र किया और कांग्रेस पर उनकी अपेक्षा का आरोप लगाया। ऐसा करके उन्होंने दलितों को समझाने का प्रयास किया कि उनकी असली हितैषी कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं और अभी अगले चुनावों में 4 साल का समय है, तो फिर पीएम मोदी हरियाणा में दलितों को साधने के लिए खुद मैदान में क्यों आ गया? इसका जवाब आपको मिलेगा हरियाणा के चुनावी नतीजों में। प्रदेश में दलितों की संख्या 20% है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दलितों का 51% वोट भाजपा को मिला था, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यही दलित वोट 51 से घटकर 24% पर आ गया। यानी दोगुनी रफ्तार से हरियाणा के दलितों ने भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2024 में भाजपा 5 लोकसभा सीटें हार गई और प्रदेश में लोकसभा की दोनों आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस बाजी मार ले गई। वहीं अगर बात विधानसभा चुनाव की करें तो हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें दलित समाज के लिए आरक्षित हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इनमें से 8 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस ने 9 सीटें जीतने सफल रही। हालांकि 2019 में बीजेपी ने 17 में से महज 5 सीटें जीती थी। भले ही 2024 में 5 से बढ़कर ये सीटें 8 हो गई, लेकिन भाजपा अभी भी दलितों के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में नहीं ला पाई है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य की भाजपा सरकार तक तमाम नेता इस कोशिश में जुटे हैं कि कांग्रेस के पास जो जाट और दलित गठजोड़ का एक बड़ा वोट बैंक है उसमें लगातार सेंधमारी की जाए और खासकर दलित समाज को भाजपा से जोड़ा जाए, क्योंकि जाटों के मुकाबले दलितों को अपने पाले में लाना भाजपा के लिए आसान काम है। भविष्य में प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि हरियाणा के दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा उनका वोटर बने, ताकि पार्टी हरियाणा में लंबे समय तक राज कर सके। हरियाणा के दलितों में भी भाजपा की नजर नॉन जाटव समाज पर टिकी है, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, बाजीगर और आदि समुदाय आते हैं। भाजपा ने एससी आरक्षण में वर्गीकरण की जो पॉलिसी लागू की है उसके पीछे भी राजनीति यही है कि डीएससी समुदाय को कमल के फूल का समर्थक बनाया जाए। ये तो हुई दलितों को साधने की बात। अब बढ़ते हैं पीएम मोदी की रैली के दूसरे पॉलिटिकल मैसेज की तरफ। ये मैसेज जुड़ा है प्रदेश के मुखिया नायब सैनी से। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीएम सैनी की तारीफ की और उन्हें पारदर्शिता के साथ काम करने वाला मुख्यमंत्री बताया। लगातार नायब सैनी की तारीफ और उनकी हौसला अफजाई इस बात का उदाहरण है कि पीएम मोदी अब नायब सैनी को हरियाणा में लंबी पारी के लिए स्थापित करना चाहते हैं और साथ ही उन्हें पूर्व सीएम मनोहर लाल की छत्रछाया से बाहर लाकर अपने बलबूते राज चलाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आज भी हरियाणा का सुपर सीएम कहा जाता है। सियासी गलियारों में ये बात काफी जोर शोर से कही जाती है कि नायब सैनी मनोहर लाल के निर्देशों पर काम करते हैं। हालांकि भाजपा हाईकमान अब चाह रहा है कि नायब सैनी के बारे में बनी गई इस धारणा को तोड़ा जाए, ताकि ओबीसी समाज में इसका गलत संदेश न जाए, और अगर ये गलत संदेश जाता है तो फिर पार्टी को आगामी चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। पीएम मोदी के इस 1 दिवसीय दौरे का तीसरा बड़ा पॉलिटिकल संदेश था भाजपा वाला हरियाणा मतलब विकसित हरियाणा। उन्होंने प्रदेश को पहला एयरपोर्ट समर्पित कर दिया और साफ जाहिर किया कि चुनावी राजनीति से इतर हरियाणा के विकास को लेकर भी वो पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्हें प्रदेश के विकास में आने वाली एक बाधा के तौर पर पेश किया और कहा कि इनके राज में नौकरी के लिए बाबू की जमीन और मां के गहने तक बिक जाया करते थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन पीएम मोदी के लिए हरियाणा की सत्ता मायने रखती है और उनका प्रयास है कि भाजपा यहां लंबे समय तक राज करे। पीएम की इस रैली को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हिसार एयरपोर्ट और यमुनानगर का थर्मल प्लांट, ये दोनों योजना कांग्रेस की देन है, इसमें नया कुछ नहीं है। साथ ही वो पीएम मोदी को हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी और चुनावी वायदे याद दिला रहे हैं। लेकिन अंत में ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि हरियाणा के भविष्य को लेकर कौन ज्यादा संजीदा नजर आता है, भाजपा या फिर कांग्रेस। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।